नमस्कार सभी को। आज हम लोग हेमेटोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन बेसिक टॉपिक्स जो हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ऑप्शन क्या है कि एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन वेस्टरग्रीन मेथड इज 32 ग्राम पर ml सोडियम सिट्रेट। मतलब कि वेस्टरग्रीन मेथड में जो एंटीकोगुलेंट यूज होता है उसकी कंसेंट्रेशन ये होती है और सोडियम सिट्रेट होता है वो। ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा विस्कोसिटी। मतलब कि ESR और प्लाज्मा का जो भी रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी ज़्यादा प्लाज्मा विस्कोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा ESR होगा। फिर थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? ESR इज नॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट, कि ESR कोई भी कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। डी ऑप्शन क्या कहता है? बोथ ए एंड सी, कि ए भी ऑप्शन सही है और सी भी ऑप्शन सही है। ये तो आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ESR जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ESR इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन से हमको लग रहा है कि ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो इन सभी का हम लोग देखेंगे कि जो एंटीकोगुलेंट यूज होता है वो 32 ग्राम पर ml नहीं, 32 ग्राम पर लीटर होता है, ना कि ml होता है। यहीं पर हम लोग 32 ग्राम पर 1000 ml भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो गया, केवल और केवल ये सही है। फिर ESR का जो भी प्रोपोर्शन है प्लाज्मा विस्कोसिटी भी से भी देख सकते हैं कि ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेड सेल मास। रेड सेल मास होता है कि जितना ज़्यादा रेड सेल होगा उतना ही ज़्यादा ESR होगा, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा विस्कोसिटी के, कि जितनी ज़्यादा प्लाज्मा विस्कोसिटी होगी उतना ही कम ESR होगा। अगर प्लाज्मा विस्कोसिटी जो है ज़्यादा है तो ये क्या होगा, ESR जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ये इसका रिलेशन देखने को मिलता है। इसीलिए जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ब्लड यूज इन HB पिपेट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ HB बाई साहली मेथड, कि कितना ब्लड हम लोग लेते हैं HB पिपेट में, साहली मेथड करते हैं तब कितना ब्लड लेते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको कुछ कुछ रिसेंबल हो रहे होंगे और थोड़ा थोड़ा रिकॉल भी कर पा रहे होंगे आप, पर इसमें ये याद रखेंगे कि यहाँ पर चेंजमेंट भी देखने को मिलता है। हमें बुक में माइक्रोलीटर में ऑप्शंस देखने को मिलते हैं या ml में देखने को मिलते हैं। इसको ध्यान में रखने के लिए हम लोग याद रखेंगे कि 1 ml इज इक्वल टू होता है 1000 माइक्रोलीटर, और 1 माइक्रोलीटर तो कितना हो गया 1/1000 ml। ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन्स लोगों को इसमें आ सकती है और इसमें भी आ सकती है। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ये रहेगा, क्योंकि ये होता है 20 माइक्रोलीटर। ये आपका ऑप्शन होता है कि 20 माइक्रोलीटर, तो ये सही ऑप्शन होता है। इसमें होता क्या है, हम लोग 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं प्लस इसके साथ क्या लेते हैं N/10 HCl लेते हैं। ये कितने मार्क तक लेते हैं ये भी हम लोगों से पूछा जाता है कि साली ट्यूब में 2 मार्क तक इसको लेते हैं, और ये ब्लड के साथ इसको मिक्स कराते हैं। तो जो फॉर्म होता है वो बनता क्या है, एसिड हेमेटिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये होता कौन से कलर का है ये भी हम लोग याद रखेंगे। दिस इज अ ब्राउन कलर ऑफ कंपाउंड। इसको स्टर करते हैं 10 मिनट के लिए और फिर इसको कंपरेटर से मैच कराते हैं। तो ये वाला आपने समझा। तो इसको 20 माइक्रोलीटर से ml में भी देख सकते थे कि 20 इंटू ये वाला रिलेशन देखेंगे तो 1/1000 ml हो गया। तो इससे कितना आ गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, तो 0.02 ml
ये देखने को हमको मिलता है। ये कि इन विच ट्यूब एंटी ग्लाइकोटिक एजेंट इज यूज्ड। एंटी ग्लाइकोटिक एजेंट कौन से ट्यूब में यूज होता है? ग्रीन, ग्रे, लाइट ब्लू एंड पर्पल। तो सबसे पहले हमको पता है कि जो भी ग्रीन ट्यूब होती है वो कौन सी होती है? ये होती है हेपेरिन। दिस इज ऑफ हेपेरिन। जो ग्रे कलर है वो होती है सोडियम फ्लोराइड की। ठीक है। वहीं पर देखेंगे कि जो लाइट ब्लू होती है वो होती है सोडियम सिट्रेट। ठीक है। फिर पल कलर की बात करते हैं, ये होती है पर्पल, जो होती है वो होती है EDTA। ठीक है। तो एंटी ग्लाइकोलिटिक एजेंट क्या होता है कि ये जो करता है कि ये इनहिबिट कर देता है। किसको करता है इनहिबिट? ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है। कि जो RBC जो है हमारे ब्लड में, वो ग्लूकोज का यूज़ करेंगी नॉर्मल कंडीशंस में। तो जो ग्लूकोज का जो लेवल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए उसके एंटी ग्लाइकोलिटिक एजेंट का यूज़ करते हैं। और ये यूज़ करते हैं, शुगर का एस्टिमेशन करेंगे तो इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो जो रिलेशन आ रहा है वो ग्लूकोज से ही देखने को मिल रहा है हमको। तो उसका एस्टिमेशन कौन सा होगा? शुगर का एस्टिमेशन में हम लोग देखते हैं इसको। तो शुगर का एस्टिमेशन कौन से कलर में करते हैं? ग्रे कलर का टॉप ट्यूब होता है, यानी कि सोडियम फ्लोराइड। तो ये ग्रे ऑप्शन हो गया। ग्रीन कलर का भी देख लेते हैं। जो भी ग्रीन है ये क्या होता है? हेपेरिन। हेपेरिन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। ये कौन कौन से टेस्ट के लिए यूज होता है? ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का टेस्ट करेंगे तो इसका यूज कर सकते हैं। और इम्यूनो फिनोटाइपिंग में हम हेपेरिन का यूज़ करते हैं। सोडियम फ्लोराइड हम लोगों ने देख ही लिया कि ये ग्रे कलर का टॉप ट्यूब होता है। इसी में एंटी ग्लाइकोलिटिक एजेंट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखने को मिलते हैं लाइट ब्लू, जो होता है सोडियम सिट्रेट। इसके लिए हम लोग सोडियम सिट्रेट का किस में यूज़ करते हैं? ये हम लोग जितनी भी कोगुलेशन स्टडीज़ हैं उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि PT हो गया, APTT हो गया, D डाइमर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो भी रेशियो हम लोग यूज़ करते हैं ब्लड और एंटीकोगुलेंट का, वो कितना यूज़ करते हैं? वो रेशियो होता है 9:1 का। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि 9:1 का जो रेशियो है वो 9 क्या है और 1 क्या है? तो जो 9 होता है वो होता है ब्लड, और जो 1 है वो होता है एंटीकोगुलेंट का रेशियो। वहीं पर सोडियम सिट्रेट का यूज़ हम लोगों को ESR में भी देखने को मिलता है। ESR के कौन से मेथड में देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है वेस्टरग्रीन मेथड में। विंट्रोब में इसका यूज़ नहीं करते हैं। अब वेस्टरग्रीन में भी इस एंटीकोगुलेंट का रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। वो रेशियो हो जाता है 4:1। सेम इसमें ये होता है, जो 4 है वो ब्लड का रेशियो है और 1 जो है वो है एंटी कोगुलेंट का रेशियो। फिर हम लोग देखेंगे इस पर्पल को, EDTA को भी देख लेते हैं कि EDTA का रोल क्या रहता है। ये हम लोग यूज़ करते हैं CBC में, एंटीकोगुलेंट का इसका यूज़ करते हैं, और हेमाटोक्रिट के टेस्ट यूज़ होते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो कैल्शियम को चीलेट करता है। इसकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो 1.2 mg इसके जो साल्ट होते हैं पर ml ऑफ ब्लड में इसका यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें भी आपको क्या बताना है? राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? PBF पेरिफेरल ब्लड फिल्म के जो पार्ट हैं वो ये होते हैं। लिस्मैन स्टेन जो बनाते हैं वो 0.2 ग्राम लिस्मैन डाई 1000 ml ऑफ एसीटोन फ्री मेथनॉल में यूज़ करते हैं। ये जो HP एपियर होता है
वो इंटरमीडिएट स्टेज में अपीयर होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है एरिथ्रोपोइसिस की, कि जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर जो मैच्योर आरबीसी बनती है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से जो मैच्योर आरबीसी बनती है उसके बीच में ये स्टेज आती है, वहाँ पर एचबी अपीयर होती है कि नहीं होती है, या जो सारे ऑप्शंस हैं वो राइट हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेरिफेरल ब्लड फिल्म। इसमें हमको याद रखना चाहिए कि जो नेक होता है वो पेरिफेरल ब्लड फिल्म का पार्ट नहीं होता है, तो ये हो गया रॉन्ग। लिस्टमैन स्टेन के लिए हम लोग याद रखेंगे कि जो 0.2 ग्राम है, 0.2 ग्राम जो होता है वो 100 ml एसीटोन फ्री मेथनॉल में यूज़ करते हैं, ना कि 1000 ml ऑफ एसीटोन फ्री में यूज़ करते हैं। एम्स में आपके जो है वो सारा का सारा टॉपिक आपके माइंड में रिकॉल होता रहना चाहिए। वहाँ पर तो पूरा सिलेबस एक साथ रिकॉल होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस भी इसी बेसिस पर रहते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो बफर है वो जो यूज़ करते हैं उसका पीएच कितना होता है लिस्टमैन स्टेन में, तो वो देखने को मिलता है 6.8 एंड 7.2। ये वेरिएशन कब देखने को मिलता है कि जब हम पैरासाइट का डिटेक्शन करेंगे तो ये पीएच रहेगी, और जो 6.8 है वो सेल काउंट के लिए या उसकी जो है मॉर्फोलॉजी के लिए हम लोग करेंगे, तब देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमने देखा ये है एच पी अपीयर्स इन इंटरमीडिएट स्टेज, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, एच बी अपीयर्स इन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इरिथ्रोपोइसिस की जो वो प्रोसेस होती है उसमें हमको देखने को मिलता है कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है और ये बनता है मैच्योर आरबीसी। इसके बीच में प्रो इरिथ्रोब्लास्ट आता है एंड आता है नॉर्मोब्लास्ट। इसी से पहले क्या, इसके बाद क्या बनता है, रेटिक्यूलोसाइट। अब इस स्टेज में प्रो इरिथ्रोब्लास्ट टू मैच्योर आरबीसी में जो भी सेल साइज है वो भी डिक्रीज होता रहता है, कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में 20 माइक्रोमीटर का साइज होता है, मैच्योर आरबीसी 7 माइक्रोन। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि सेल साइज डिक्रीज होता रहता है। नॉर्मोब्लास्ट की भी 3 स्टेज होती हैं, अर्ली होता है, इंटरमीडिएट होता है एंड लेट होता है। तो इंटरमीडिएट स्टेज में आपका हीमोग्लोबिन अपीयर होता है, ये याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसमें रॉन्ग ऑप्शन आपको देखना है कि कौन सा इसमें रॉन्ग ऑप्शन है। पहला है WBC रेंजेस फ्रॉम 6000 to 8000 per centimeter cube. सेकेंड इज MCB measured in femtoliter. इन प्रेगनेंसी ESR इंक्रीज होता है और PCB डिक्रीज होता है। ग्लोबिन इज अ 95% पार्ट ऑफ HB। ये सभी आप देखेंगे। तो ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन हीमोग्लोबिन का पार्ट है। हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है, हेम होता है एंड ग्लोबिन होता है। हेम में क्या होता है, आयरन होता है भैया, और पोरफायरिन की रिंग होती है। वहीं पर जो ग्लोबिन है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी देख लेते हैं कि वो उनका नाम होता है अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। इसके लिए ये भी याद रखिएगा कि इसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं, बाकी इन तीनों में 146 अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। तो ये जो ऑप्शन हुआ आपका डी, ये कैसा हुआ, राइट ऑप्शन। इन प्रेगनेंसी ESR is increases or PCB is
डिक्रीजेस। ये भी याद रखेंगे कि ये जो आंसर हो गया ये भी राइट ऑप्शन है। फिर आते हैं एमसीबी। ये एमसीबी क्या चीज़ है? ये होता है मीन सेल वॉल्यूम। मीन सेल वॉल्यूम होता है, इसकी रेंज होती है 80 to 100 फेम्टोलीटर। इसका हम लोग फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि एमसीबी होता है SCT इंटू 100/RBC। ये SCT क्या है? ये है हेमाटोक्रिट। SCT क्या होता है? हेमाटोक्रिट होता है। फिर इसके बाद आता है फर्स्ट। WBC रेंजेस फ्रॉम 6000, तो ये भी सही मालूम पड़ रहा है, पर इसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया हुआ है, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, 6 to 8000 पर mm क्यूब होता है। ये चीज़ याद रखेंगे कि पर mm क्यूब होता है, ना कि सेंटीमीटर क्यूब। ओके, थैंक यू।